तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है निम्नलिखित आंकड़ों, ठीक है, एक हम लोगों को ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों में किसी गांव में 200 परिवार है, ठीक है, किसी गांव में 200 परिवार में से कुल मासिक घरेलू व्यय जो खर्च होता है, ठीक है, उसको बंटन करने को दर्शाया गया है कि कितने कितने घरों में प्रति माह में कितना रुपए खर्च होता है, उसको वहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे इसका माध्य निकालना है और फिर इसका बहुलक भी निकालना है। तो माध्य निकालने आप लोगों को आता है, माध्य मैं यहाँ पे नहीं बतलाऊँगा, माध्य आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसका बहुलक कैसे निकालते हैं हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। तो बहुलक निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले जो चाहिए हम लोग वो देख लेते हैं। तो हम लोगों को L चाहिए, H चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, यही 5 चीज़ चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या समझें, F निकालें। देखिए यहाँ पे ध्यान ही नहीं देना है कि L F H क्या है, ठीक है, अभी हम लोगों को वो बाद में मैं बतलाऊँगा आप लोगों को। तो L H F F1 F0 F2 निकालना है। तो F1 पहले निकालें। F1 निकालने के लिए क्या बतलाए थे, जो सबसे बड़ा होगा, यहाँ पे बारंबारता जो होता है उसमें जो सबसे बड़ा हो, तो सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे 40 है। तो ये हो गया हम लोगों के लिए F1। F1 से पहले 0 और 1 के बाद F2 और इसी का अंतिम ये हो गया L, दोनों का अंतर 500, तो अंतर 500, अंतिम 1500। F1 40, F0 24, F2 33। तो बहुलक हम लोगों को चाहिए। तो बहुलक के लिए फार्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये है। तो हम लोग क्या कर देंगे, अब इसका मान रख देंगे, ठीक है। मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, तो L की जगह हम लोग क्या रखेंगे, तो L यहाँ पे 1500 है, तो 1500 प्लस, ठीक है, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, 1500 प्लस F1 कितना है, तो F1 है 40 माइनस F0 है 24 बटे 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू कितना है 500। H हम लोगों को 500 दिया हुआ है। बहुलक, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ तो ये 1500 जो है वो हो जाएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ से घटा देंगे तो 10 में 4 गया तो 6 और 3 में 2 गया तो 1, 16 हो गया ये, बटे 40 दूनी 80 माइनस ये जोड़ देंगे तो 4 3 7 और ये 57 हो जाएगा, इंटू 500 हो गया। अब दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, जब दोनों को घटा देंगे तो बहुलक बराबर हो जाएगा 1500 प्लस, यहाँ पे प्लस छूट गया था, प्लस दे देंगे, 1500 प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 16 और ये घट जाएगा तो 3 और ये घट जाएगा तो 2, ठीक है, 2 हो गया इंटू 500, यही है। 16 पचे 80 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 80 और 2 जीरो था, 2 जीरो हो गया बटे 23 प्लस यहाँ पे है 1500, ठीक है। ये इसके साथ गुना हो जाएगा, इसके साथ गुना करके भिन्न का जोड़ है, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ है तो मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूँ। भिन्न का जोड़ तो आप लोग को 15 दिया, 45 के 5 हाथ में बचा 4, 15 दूनी 30 और 4 34 और यहाँ पे 2 जीरो था और यहाँ पे 8000 है बटे 23, ठीक है। 23 है तो इसको क्या हो गया, ये 34,000 हो गया। 15 दिया, 45 के 5 हाथ में बचा 4, 15 दूना 30 और 4 34 और 2 जीरो था 2 जीरो, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे तो ये 500 का 500 आ गया, ठीक है। 34 4 में 8000 घटा देंगे तो 4000 में आपका 8 चला जाएगा, ये 14000 में 14 में 8 गया तो कितना बचेगा, तो 8 6 बच जाएगा, 8 6 14 हो गया और यहाँ पे ये 2 26,500 बटे 23। अब हम लोग जब इसको काट देंगे तो वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जैसे हम लोग इसको काटते हैं
तो हम लोग को ये लगभग आ जाएगा 1847.83। ठीक है, इसको जैसे हम लोग काट देंगे तो 1847.83 और यही हो जाएगा बहुलक हम लोगों का। ठीक है, तो ये आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हुई होगी। ठीक है, बहुत सरल है एक्चुअली में, जो लगता है ना कि सरल नहीं है वो बहुत सरल रहता है। ठीक है, अब इसका माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, इसके मिडिल वाला निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे और इसका जो सम है 200 कितना था क्वेश्चन में, वही इसको सम कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, हम लोगों को निकल जाएगा माध्य निकालने मैंने आप लोगों को 14.1 में ही बताया, आप लोग इसको खुद से कीजिएगा माध्य निकालने का काम। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसके बाद माध्य निकालना है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ बहुलक को समझ रहे हैं तो बहुलक को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि निम्नलिखित, आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, आप लोग नीचे देखिएगा। ठीक है, नीचे पढ़िए, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक और विद्यार्थियों के अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है, यानी कि इसमें भी हम लोगों को सेम दो चीज़ की ज्ञात करना है, एक बहुलक और एक माध्यक। माध्यक आप लोग खुद से निकालिएगा, बहुलक मैं यहाँ पे निकला देता हूँ। ठीक है, तो बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले LH F1 F0 F2 निकालेंगे। तो F1 निकालने के लिए हम लोग अगर ये निकाल लिए ऑटोमेटिक सारा कुछ निकल जाएगा। तो F1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो F1 के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे 10 है, तो ये हो गया F1। उससे ऊपर 1 से पहले 0 आता है और ये 2 हो गया, इसी का अंतिम वाला L हो जाएगा और इन दोनों के मध्य का अंतर H हो जाएगा, यानी कि 5 हो गया L H, 30 हो गया L, ये हो गया 10, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 3। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में लगा देंगे। बहुलक बराबर L कितना दिया हुआ है 30 प्लस F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है 9 बटे 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3 इंटू H कितना है 5। ठीक है, तो बहुलक बराबर 30 प्लस 10 में 9 घटा दिए तो 1 बचेगा बटे 20 माइनस 9 और 3 12 इंटू 5। बहुलक बराबर ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 1 बटे 20 में 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8 इंटू 5। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 प्लस 5 बटे 8, 5 और 8 दिया 24 प्लस 5 बटे 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 245 बटे 8। ठीक है, अब इसको हम लोग काट देंगे तो 8 दिया 24 हो जाएगा, नहीं जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 हो गया, 8 पचे 40, 8 छक 48 पॉइंट लगा के 8 छक 48। तो यानी कि ये क्या हो गया बहुलक बराबर 30.6 और यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुलक बराबर ठीक है, समझ में आ गया। देखिए सेम सारा क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले F1 निकालना है। F1 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा 10, तो F1 हो गया, इसी के अंतिम वाला क्या हो जाएगा L निकल जाएगा, उससे ऊपर वाला F0, उससे नीचे वाला F2 और दोनों के बीच का अंतर तो 5 है ही, दिख रहा है यहाँ पे। कहीं पे भी आप देखिए 45 और 50, 40 45 के बीच में 5 का ही डिफरेंट है, तो H हम लोगों के लिए हो गया 5, L हो गया 30, F1 हो गया 10, F0 हो गया 9, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर दिए, बहुलक के फॉर्मूला में रख दिए, हम लोगों को आंसर आ गया।
उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी सुविधा हो रही होगी। अब तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है कि दिया हुआ एक हम लोगों को बंटन दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है, जिसमें बोल रहा है कि क्रिकेट खेला हुआ था, क्रिकेट खेला हो रहा था, उसमें कुछ रन बनाए गए, जिसमें से रन और बल्लेबाज की संख्या दिया हुआ है। तो वहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि इसका बहुलक क्या होगा। इसमें सिर्फ आप लोगों को बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है, माध्य ज्ञात नहीं करना है। तो हम लोग इसका बहुलक निकालते हैं। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को F1 निकालना होगा। और F1 कैसे निकालते हैं, बारंबारता में जो सबसे बड़ा संख्या हो, और वो है 18। F1 उससे ऊपर वाला F0, ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब उससे नीचे वाला F2, ये हो गया L, दोनों का अंतर H, यानी कि ये हो गया 1000, ये हो गया 4000। F1 हो गया 18, F0 हो गया 4, F2 हो गया 9। फॉर्मूला में हम लोग बस रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है यहाँ पे 4000 प्लस F1 कितना है 18 माइनस 4, ठीक है, बटे 2 गुना 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू कितना हो जाएगा आपके लिए 1000, ठीक है। अब हम लोग इसको हल करना शुरू कर देते हैं। तो ये 4000 हो जाएगा, 18 में 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 14, और 18 दूना 36 हो जाता है। तो 36 माइनस ये 9 4 13 हो गया, इंटू 1000। 14 बटे 36 में 13 घटा देंगे तो 6 में 3 3 2 इंटू 1000 हो गया। ब्रैकेट इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको हटा दिए तो ये हो गया 1000, 4000 है, प्लस ये 14000 हो गया बटे 23। इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो गया 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, माइनस ये प्लस 14000 बटे 23। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 2, ये 4 और 2 6, 9 और 1 10, और इधर पे 3 0, 1 2 3 0 बटे 23। और जैसे हम लोग इसको काट देंगे तो काटने पर क्या आता है, एक सेकेंड, हम लोग इसको 4608.7, ठीक है। तो इसको जैसे हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4608.7। तो इस प्रकार बहुलक कितना हो गया इसका 4608.7 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में अब आ रहा होगा, और बहुत अच्छे प्रकार से आ रहा हो। इतना तो है कि इस तरह से आप लोगों ने समझने का तो पहले शायद ही नहीं समझा होगा, ठीक है। देखिए एक्चुअली कुछ नहीं करना होता है, बस ये ध्यान रखना। और देखिए इतना सिंपल है, और ये आप लोगों को 5 नंबर दिलाएगा। क्या आप लोगों को लगता है कि इसको आप कभी भूल पाइएगा? मेरा तो मानना है कि अगर समझ में आ गया तो कभी नहीं भूल पाइएगा। करना क्या है, ये सिंपल है, बस इसमें जो थोड़ा बहुत जिसको अब जोड़ घटाव ही नहीं आता है तो उसका भगवान भला, क्योंकि 10 क्लास में आके अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आ रहा है तो आपके ऊपर भगवान की ही कृपा है कि आप लोग मैट्रिक पास करिएगा, ठीक है। मेन होता है लोगों को इसको निकालने, और ये निकालने का इससे सरल विधि हमको नहीं लगता है और कभी आप लोगों को मिलेगा। मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया कि एल किसे कहते हैं, एच किसे कहते हैं, एफ किसे। और सारे टीचर्स आप लोग सुनिएगा कि बारंबारता की निम्न सीमा, बारंबारता की उच्च सीमा का पहला संख्या, बारंबारता की निम्न सीमा की दूसरी संख्या। क्या उतना याद करने का समय है आप लोगों के पास? क्यों हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएं, ऊपर नीचे दायां बायां, बस ख़त्म। हम लोगों को आंसर समझ, वो याद करने से कुछ होने वाला थोड़ी है ना, आप इतना लिखिए ना। समझ में आया? तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।